हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। आज है म्यूचुअल फंड सीरीज का पार्ट 3 और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। तो अभी तक 3 वीडियो, आज ये तीसरा वीडियो है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक कॉमेंट में और आई बटन में डाल दूंगा, वो आप पहले जाकर देख लीजिएगा। वैसे इस वीडियो को भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा और फायदेमंद भी रहेगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एक मिनट। 2 वीडियो में हमने पहले म्यूचुअल फंड का बेसिक सीखा था। सेकेंड वीडियो में हमने सीखा था कि म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स फंड होता है वो किस तरीके का होता है और उसमें क्या क्या प्रॉफिट हम लोगों को मिलता है। आज सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड में बिकने वाला स्कीम होता है वो होता है इक्विटी फंड का, ठीक है। और इक्विटी फंड के अंदर भी कई सारे अलग अलग वेराइटी के स्कीम्स होते हैं। तो कौन सा स्कीम जो है वो आपके लिए बेहतर है वो आप खुद ही चुन पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से देखिए, भगा कर नहीं देखेगा कि ऐसे स्क्रॉल करके भगा रहे हैं, नहीं, आराम से देखिए, चीज़ों को आराम से समझिए। आपको ये जो इक्विटी फंड है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इक्विटी फंड क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी सबसे पहले समझ लीजिए। इक्विटी क्या होता है, तो इक्विटी उसको कहते हैं जैसे स्टॉक्स हो गया, जब हम लोग शेयर मार्केट में स्टॉक्स बाई करते हैं उसी को तो बेसिकली हम लोग इक्विटी कहते हैं ना। उसी के ऊपर जो फंड बनाया गया है उसी को कहते हैं इक्विटी फंड। मतलब क्या हुआ, इक्विटी फंड के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो इक्विटी से ही रिलेटेड होंगे। स्टॉक्स होगा अलग अलग कंपनियों के इक्विटी फंड में, तो वही उसी से बना इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड का फायदा क्या है इसे शॉर्ट्स में समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्राइमरली इन्वेस्ट इन इक्विटी फंड, सीधा सीधा इक्विटीज और उसके इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। और इसका दूसरा फायदा है कि हम लोग ना थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बेसिकली हम लोग इक्विटी फंड में जब भी इन्वेस्ट करेंगे तो मेनली हम लोग 3 साल कम से कम रखेंगे उस फंड के अंदर, तब जाके हम लोग का जो पैसा है वो अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देगा। तो कम से कम हम लोग अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ग्रोथ चाहते हैं कम रिस्क पर, तो हम लोगों को इक्विटी फंड के अंदर आना चाहिए। और इसका क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल रहता है, इसमें लॉस थोड़ा कम होता है अगर आप अच्छा जो स्कीम है उसे पिक करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इसमें जो अलग अलग तरीके के फंड्स होते हैं वो कौन कौन से फंड होते हैं और उसका क्राइटेरिया क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड जो फंड है उसको समझते हैं। वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड, जैसे हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या होता है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं चाहे इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ हम लोगों का अलग स्ट्रैटेजी होता है। लेकिन जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तब हम लोगों का स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके का होता है। तो स्ट्रैटेजी बेस्ड जो फंड होते हैं उसे पहले समझ लीजिए। पहला हो गया कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉन्ट्रा इक्विटी फंड में क्या होता है कि हम लोग ये नहीं देखते कि मार्केट अप जा रहा है चाहे मार्केट डाउन जा रहा है, उसके अगेंस्ट भी जा करके हम लोग ऐसे ऐसे फंड को सेलेक्ट करते हैं, ऐसे ऐसे उस फंड के अंदर स्टॉक्स होते हैं उसे सेलेक्ट करते हैं जो कि मार्केट के अगेंस्ट होता है, ठीक है। मार्केट के अगेंस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो स्टॉक घट रहा है, मतलब वो चीज़ें हम लोगों को नहीं देखना है। मार्केट कहीं जाए हम लोग उस स्टॉक के ऊपर बने हुए रहते हैं, मतलब एक तरीके से कंट्ररी रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड इन्वेस्ट इन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अभी वो स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है, लेकिन हम लोगों को कहीं से ऐसा लगता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, तो आने वाले टाइम में बेसिकली बात सही सीधी सी बात है कि वो अच्छा करेगा फ्यूचर में, तो इसलिए हम लोग उस स्टॉक में बाजी लगाते हैं। वही उसी तरीके का स्टॉक कॉन्ट्रा इक्विटी फंड में लिया जाता है। और उसका बेसिक फायदा क्या होता है कि वो जो स्टॉक्स होता है वो उस टाइम पे हम लोगों को लो प्राइस पर मिल जाता है, तो इस वजह से जो हम लोगों का जो फंड होगा वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो ये हो गया कॉन्ट्रा इक्विटी फंड। दूसरा हो गया फोकस्ड इक्विटी फंड। फोकस्ड इक्विटी फंड में क्या होता है, बेसिकली हम लोग कुछ ही गिने चुने स्टॉक्स को पिक करते हैं। वो 30 स्टॉक होते हैं जिसमें हम लोग फोकस्ड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हम लोगों को नहीं चाहिए, तो हम लोग फोकस्ड इक्विटी फंड में आ सकते हैं जिसके अंदर मात्र 30% मतलब 30 स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम लोगों का ज़्यादातर पैसा
लगा हुआ रहता है और उसी स्टॉक्स को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फोकस्ड इक्विटी फंड। तीसरा हो गया सेक्टरल इक्विटी फंड। सेक्टरल कहिए चाहे थीमेटिक कहिए, सेक्टोरल और थीमेटिक में क्या होता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे लेट से आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर काफी ज्यादा बूम करने वाला है, तो उसमें हम लोग क्या करें कि वैसा म्यूचुअल फंड का जो स्कीम चुनेंगे जो पर्टिकुलर उसी सेक्टर का होगा। मतलब हम लोग को आईटी सेक्टर में जाना है तो हम लोग आईटी सेक्टर का स्टॉक चुनेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके का इसके में क्या है कि 80% जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसी सेक्टर या उसी थीम के अंदर होता है। ये आपका चाहे आईटी सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, स्टील सेक्टर हो सकता है, फार्मास्यूटिकल हो सकता है, तो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। इसके में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसके में जो रिस्क होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो रिटर्न भी हाई मिलता है। जैसे लेट से क्या होता है कि सरकार कोई एक ऐसा मतलब स्कीम लाती है, चाहे ऐसा कोई रूल्स लाती है, पॉलिसी लाती है, जिससे उस सेक्टर पर या तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है उस सेक्टर को, या काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोगों को या तो काफी ज्यादा रिटर्न मिलेगा या काफी ज्यादा हम लोगों को वहां पे लॉस भी देखने को मिलता है इस तरीके के फंड पे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर किस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये पिछला जो स्लाइड था उसमें था कि स्ट्रैटेजी बेस्ड था, अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज करके हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से देख रहे थे। इसके में क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर हम लोग किस तरीके से, जैसे किसी का रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, किसी का कम है, तो उसी के ऊपर जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू आप करेंगे तो वो चीजें आप समझ लीजिए। पहले सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो लार्ज कैप का मतलब क्या हुआ कि जो कंपनियों का जो कैपिटलाइजेशन है मार्केट कैप है, यानी कि उसका जो ओवरऑल मतलब उस मार्केट का उस जो स्टॉक है उसका जो एक तरीके से कई कंपनी का जो वैल्यू है, पैसा है, वो सबसे ज्यादा है। तो उसी जो टॉप 100 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, जो लिस्टेड 100 कंपनीज है, वो होते हैं लार्ज कैप के अंदर। जो सबसे बड़े बड़े कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनियां, वो लार्ज कैप के अंदर आता है। ठीक है, इसका फायदा क्या है कि 80% जो हमारा म्यूचुअल फंड में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो लार्ज कैप के अंदर होगा। और लार्ज कैप का एक फायदा भी है और नुकसान भी वही चीज है। फायदा क्या है कि ये जो लार्ज कैप की कंपनियां होती है वो स्टेबल रहती है, ना तो बहुत तेजी से ये ग्रो करती है, ना ही काफी तेजी से ये नीचे आती है। तो ये फायदा भी है और किसी के लिए नुकसान भी है। तो इसमें हम लोगों का जो रिटर्न है वो लो रहेगा, तो यहाँ पे जाहिर सा बात है रिस्क भी लो रहेगा। तो ये होता है लार्ज कैप के अंदर। ये उनके लिए है जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी अभी इन्वेस्टमेंट करना उन्होंने शुरू किया है, तो वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर उनको कम रिस्क चाहिए तो। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं मिड कैप के बारे में। मिड कैप की कंपनियां वो होती है जो टॉप 100 कंपनियों को छोड़ करके 101 कंपनी से लेकर 250 कंपनी तक का जो स्टॉक्स है उसको हम लोग कहते हैं मिड कैप का, यानी कि वो उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो थोड़ा लार्ज कैप से कम होता है। इसके में 65 जो हम लोगों का 65% एलोकेशन होता है वो मिड कैप के अंदर होता है। इसका फायदा और नुकसान क्या है कि इसका फायदा ये है कि मिड कैप की जो कंपनियां हैं उनमें ये क्षमता होती है कि वो आगे जाके लार्ज कैप की कंपनी बन सके। कई सारी कंपनियां हैं जो मिड कैप से लार्ज कंपनी बनी है। तो यही फायदा है कि ये जो मिड कैप की इक्विटीज होते हैं उनमें ये कैपेसिटी होता है कि आगे जाके लार्ज कैप बनेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी थोड़ा हाई जाएगा। ये जो लार्ज कैप की कंपनी है उससे इसके में हम लोगों का जो रिटर्न है वो ज्यादा रहेगा। तो इसके में थोड़ा सा रिस्क भी ज्यादा होता है। ठीक है, मिड कैप में। अब तीसरा जो हम लोगों का होता है लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग का लार्ज कैप का भी और मिड कैप का भी दोनों तरीके के स्टॉक्स जो होते हैं ये इस फंड के अंदर होते हैं। कितने परसेंट? 35% दोनों स्टॉक्स होते हैं। बाकी अलग अलग तरह के इक्विटी इसके में डाले जा सकते हैं। इसके में क्या होता है कि ये थोड़ा सा मिला जुला हो जाने की वजह से इसके में रिस्क और रिटर्न वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ना तो काफी ज्यादा रिस्की है, ना ही काफी ज्यादा ये रिटर्न देगा। लार्ज कैप क्या करेगा, वो हम लोगों को स्टेबल रखेगा, और मिड कैप क्या करेगा, अगर अच्छा चला तो रिटर्न बढ़ा देगा, अगर थोड़ा सा खराब चला तो रिटर्न घटा देगा। तो रेशियो जो है वो मेंटेन कर लेता है लार्ज कैप।
ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप क्या हुआ? टॉप 250 कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं, टॉप 250 कंपनी के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। मार्केट में लगभग 90 to 95% जितनी भी कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप के अंदर ही आती है। इसके में क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे रिस्क ना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं तो वो स्मॉल कैप क्यों है, पहली बात, ठीक है। पहली बात ये है कि वो स्मॉल कैप इसलिए उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, वो कंपनी थोड़ा सा हायर रिस्क पे है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो कंपनी पहले बंद हो जाती है। इस वजह से स्मॉल कैप में हम लोग का इन्वेस्टमेंट करना रिस्की ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क ज़्यादा है। तो जो थोड़ा एडवांस है, ठीक है, जो थोड़े एडवांस बंदे उन्हीं को स्मॉल कैप में आना चाहिए। और जितने भी तरीके का इन्वेस्टमेंट है उसमें कम से कम हम लोग 3 से 4 साल तक का उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे, तभी जाकर हम लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाएगा। अब लास्ट ये है मल्टी कैप, चाहे इसको फ्लेक्सी कैप भी कहते हैं। मल्टी कैप के अंदर क्या है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, जितने भी तरीके के हैं स्टॉक्स होते हैं उसको इसके अंदर लिया जाता है। तो इसके में ना जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी उसका रोल थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो मैनेजर असाइन करता है वो मैनेजर अच्छा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, उसको इस चीज़ के बारे में नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए, तभी वो जा करके इस फंड को अच्छे से मैनेज करता है, तब हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो ये था फ्लेक्सी कैप। अब बात करते हैं कि जो हम लोग का अलग अलग तरीके कहते हैं ना कि हम लोगों को टैक्स बचाना है, इस तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट है तो हम लोगों को बताओ। तो इसके लिए आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसके में क्या होता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड पे चला जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको 3 साल तक उससे पैसे नहीं निकालने हैं, और उसके बाद ही आपको निकालने पे आपको जो 1.5 लाख तक का जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अलग अलग तरीके ये तो टैक्स सेविंग हो गया। अब इसके में टैक्स, जिसके में इसके अलावा बाकी सारे में टैक्स लगते हैं, ठीक है। एक में होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के टैक्स इन दोनों पे लगते हैं, 10% और 15% का, ठीक है। तो ये था ELSS फंड के बारे में। अब कुछ मैंने ये 4-5 जो स्कीम है इसके नाम यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, आप इसे जाइए चेक करिए। ये 2023-24 के आसपास का काफ़ी बढ़िया जो कहते हैं ना कि मार्केट में कौन कौन सा स्कीम जो है वो अच्छा चल रहा है, तो यही 4-5 हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं और इन कंपनियों पे आप भरोसा कर सकते हैं। जैसे HDFC का हो गया, ICICI प्रूडेंशियल का हो गया, क्वांट का हो गया, मिराई एसेट का टैक्स सेवर, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला है टैक्स सेविंग में मिराई एसेट का, ठीक है। फिर प्राग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये सब आप बाई कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। ये मेरा कोई आपसे एडवाइस नहीं है, सजेशन है कि आप इसे देखिए, समझिए और इसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके लिए मुझे किसी कंपनी ने पैसे वैसे नहीं दिए, मैं बस आपको एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप स्टॉक मार्केट के बारे में पूरे डिटेल से सीखेंगे, जिसके में आपको कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग करना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ सिखाई जाएगी। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म और मिलते हैं फिर म्यूचुअल फंड के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को देखिए, समझिए, सीखिए। जय हिंद, थैंक यू।